तिहाड़ जेल दिल्ली का वह कुख्यात कारागार जहां अपराधियों की सजा और उनके पश्चाताप की कहानियां दीवारों में कैद हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इन दीवारों से बाहर नहीं निकल पाती। यह कहानी है एक ऐसी रात की जब तिहाड़ जेल के ब्लॉक नंबर 4 में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के कैदियों और वार्डनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सूरज ढल चुका था और तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पीछे अंधेरा छा गया था। ब्लॉक नंबर 4 जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, आज रात असामान्य रूप से शांत था। नया कैदी रमेश, जिसे हत्या के आरोप में आज ही यहां लाया गया था, अपनी कोठरी में बेचैन पड़ा था। उसकी आंखें बार बार कोठरी के उस कोने पर टिक रही थीं जहां दीवार पर कुछ अजीब से निशान थे। वे निशान किसी नाखून से खुरचे गए लगते थे, जैसे कोई यहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रात के करीब 2 बजे रमेश को लगा कि उसकी कोठरी के बाहर कोई फुसफुसा रहा है। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर अचानक कोठरी का दरवाजा हल्का सा हिला। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई वार्डन है, लेकिन इतनी रात को कोई क्यों आएगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। इस बार यह साफ थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश, रमेश। अगली सुबह रमेश ने अपने पड़ोसी कैदी बूढ़े कालिया से इस बारे में बताया। कालिया, जो तिहाड़ में पिछले 20 सालों से था, ने रमेश की बात सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, यहाँ की दीवारें बोलती हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। तूने जो सुना वो कोई इंसान नहीं था, वो था ब्लॉक 4 का भूत। रमेश को हंसी आ गई। भूत? अंकल, ये क्या मजाक है? लेकिन कालिया का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने बताया कि कई साल पहले इस ब्लॉक में एक कैदी था, नाम था श्यामलाल। श्यामलाल को एक बड़े नेता की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया गया था। उसे तिहाड़ में इतना प्रताड़ित किया गया कि एक रात उसने अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा कभी जेल से बाहर नहीं गई। कैदी और वार्डन दोनों ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया था, कभी फुसफुसाहट के रूप में, कभी ठंडी हवा के झोंके के रूप में, और कभी कभी उसकी छाया को कोठरी के कोने में देखा गया था। रमेश ने कालिया की बात को मजाक समझा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार फुसफुसाहट के साथ साथ उसे लगा कि कोई उसकी कोठरी की दीवारों को खुरच रहा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन दीवार पर कोई नया निशान नहीं था। फिर अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखी। वह आकृति एक पल के लिए साफ हुई। एक पतला काला साया, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस 2 काली खोखली गड्ढियां। रमेश चीख पड़ा और उसकी चीख पूरे ब्लॉक में गूंज गई। सुबह तक ब्लॉक 4 में अफरा तफरी मच गई। दूसरे कैदियों ने भी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपनी कोठरी में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, तो कुछ ने कहा कि उनके बिस्तर हल्के हल्के हिल रहे थे। वार्डन साहब, जिनका नाम था रावत, ने सख्ती से कहा कि यह सब कैदियों का वहम है। लेकिन रावत का चेहरा भी पीला पड़ गया था, जैसे वह कुछ छिपा रहे हों। रमेश ने फैसला किया कि वह इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा। उसने कालिया और कुछ अन्य कैदियों से बात की, जिन्होंने श्यामलाल के बारे में और जानकारी दी। पता चला कि श्यामलाल की कोठरी वही थी जिसमें अब रमेश रह रहा था। कैदियों का कहना था कि श्यामलाल की आत्मा इसलिए शांत नहीं है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। उसका मानना था कि उसे फंसाने वाला नेता अभी भी जिंदा है और दिल्ली में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। रमेश ने जेल के पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश की। एक पुराने वार्डन, जो अब रिटायर हो चुका था, ने उसे चुपके से बताया कि श्यामलाल की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी। उसे जेल के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मार डाला था क्योंकि वह उस नेता के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसकी लाश को आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। रमेश ने ठान लिया कि वह श्यामलाल की आत्मा को इंसाफ दिलाएगा। उसने अपने वकील से संपर्क किया और श्यामलाल के केस को फिर से खोलने की मांग की। लेकिन उस रात जब वह अपनी कोठरी में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी उसे वह धुंधली आकृति फिर दिखी। इस बार उसने साफ सुना, इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए।
रमेश बेहोश हो गया। जब वह सुबह होश में आया तो उसकी कोठरी की दीवार पर खून से लिखा था, उसे ढूंढो। रमेश समझ गया कि श्यामलाल की आत्मा उससे उस नेता को ढूंढने के लिए कह रही है। आखिरकार रमेश के प्रयास रंग लाए। विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और श्यामलाल के केस की दोबारा जांच शुरू हुई। कोर्ट ने श्यामलाल को बेगुनाह करार दिया और उसकी मौत को हत्या माना गया। उस रात जब रमेश अपनी कोठरी में लेटा था, उसे पहली बार शांति महसूस हुई। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं, कोई खुरचने की आवाज नहीं। लेकिन अगली सुबह जब वार्डन ने उसकी कोठरी खोली तो रमेश वहां नहीं था। उसकी कोठरी खाली थी और दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, धन्यवाद। कैदियों का कहना है कि श्यामलाल की आत्मा ने रमेश को अपने साथ ले लिया क्योंकि उसने उसे इंसाफ दिलाया। आज भी तिहाड़ के ब्लॉक 4 में रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि यह श्यामलाल है जो अब शांति से अपनी कोठरी में भटकता है, लेकिन कुछ का मानना है कि यह रमेश है जो अब तिहाड़ की दीवारों में कैद हो गया है हमेशा के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नए मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।